हेलो दोस्तों, मैं रवि मेहता रीजनिंग विद रवि सर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखो, हमारी क्लास चल रही थी सीएचएसएल को लेके, जिसके अंदर हमारा डायरेक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। उसमें सीएचएसएल के जितने क्वेश्चन आए मैंने सारे क्वेश्चन करवा भी दिए थे। अभी तक एग्जाम में लगभग लगभग 50-60 एग्जाम्पल मैंने करवाए थे उस टॉपिक के अंदर। ओके। अब हम लोग देखो आज टॉपिक नया स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा डायरेक्शन का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। उसमें जितने क्वेश्चन है वो मैंने करवा दिया। ओके। और आज जो नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखो, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और देखो, एक काम और कर रहे हैं हम लोग भाई। मैंने आप लोगों को जैसे डायरेक्शन का टॉपिक करवाया, उस टॉपिक के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन किया, सारे के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने वो क्वेश्चन किया जो ओनली सीएचएसएल में आए हुए थे, मतलब 10+2 में आए हुए थे। ओनली 10+2 में। लेकिन अब हम लोग आज से जो हम लोग आगे जितने भी टॉपिक करेंगे, उन सभी के सभी टॉपिक में एक और ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं कि सीएचएसएल के तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनके साथ में हम लोग सीजीएल वाले भी क्वेश्चन करेंगे भाई। उनके साथ में हम लोग सीजीएल के क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, थोड़े ही दिन में सीजीएल की वैकेंसी आने वाली है, आप लोगों को सभी को पता होगा। इसलिए सीएचएसएल के साथ साथ में हम लोग सीजीएल के भी क्वेश्चन करेंगे, और सीजीएल के क्वेश्चन आप लोग करोगे तो उसमें सीएचएसएल सीजीएल दोनों वैसे भी कवर हो जाएंगे। तो चलो हम लोग देखो सीएचएसएल के भी क्वेश्चन करेंगे और सीजीएल के भी करेंगे आज से। जितने भी टॉपिक होंगे सभी के अंदर। तो दोनों को हम लोगों ने ऐड किया है, सीएचएसएल प्लस सीजीएल। तो 10+2 मतलब सीजीएल, दोनों के क्वेश्चन हम लोग करेंगे अब। ओके। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट ये आ रहे थे कि सर सीजीएल भी कवर हो जाएगा क्या इन क्वेश्चन से, सीजीएल भी कवर हो जाएगा क्या? वैसे तो उनसे भी कवर हो जाता हमारा, लेकिन अब हम लोग वैसे भी सीजीएल वाले क्वेश्चन भी चलो ले ही लेते हैं, तो आप लोगों के देखो थोड़ा और ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं, सीजीएल के क्वेश्चन भी तो हो ही रहे हैं हमारे। तो केवल आप लोगों को कॉन्फिडेंस के लिए तो हम लोग दोनों स्टार्ट करेंगे, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। अब हम लोग आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक के ऊपर आऊं उससे पहले पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि आप सभी के सभी लोग क्या किया करो, एक काम और कर दिया करो। देखो, क्या काम करोगे आप लोग? ओनली एक काम करोगे कि अपना जो चैनल चल रहा है, इस चैनल को ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करोगे और इस ज्यादा ज्यादा लोगों तक इसको सब्सक्राइब कराओगे। दूसरी बात, हमारे देखो, ब्लड रिलेशन का टॉपिक हो गया था। मैंने बोला था आप लोगों को कि जो भी टॉपिक हमारा होता रहेगा, उस टॉपिक की आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड होती रहेगी। और पीडीएफ कहाँ मिलेगी आप लोगों को? अपने टेलीग्राम चैनल पे। और अपना टेलीग्राम चैनल है वो रीजनिंग विद रवि सर के नाम से ही है। जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से अपना टेलीग्राम चैनल भी है, और उसी नाम से अपना टेलीग्राम ग्रुप भी है। ओके। और उसी नाम से अपना फेसबुक पे भी ग्रुप चल रहा है भाई। कहीं पे भी आप लोग, मतलब चैनल तो आप लोगों को कनेक्ट ऐड करना ही करना पड़ेगा टेलीग्राम वाला, क्योंकि पीडीएफ वही मिलेगी, बाकी जगह पीडीएफ नहीं मिलेगी। बस बाकी जगह ये है, जैसे टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे बहुत सारे बच्चे ऐड हो रखे हैं। वहां पे किसी भी बच्चों के कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, वो वहां पे क्वेश्चन सेंड कर देता है, ताकि वो आपस में कोई भी उसको आंसर बता देता है, वहां पे सोल्यूशन उसको मिल जाता है। तो वहां पे कंसल्ट हो जाता है एक दूसरे से। इसलिए ग्रुप पे आप लोग ऐड हो जाना और चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पीडीएफ वही मिलेगी। ठीक है। चलो, अब हम लोग चलते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर। और अपना जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर दो बातें बताऊंगा। एक तो मैं आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम बनाना सिखाऊंगा कि डायग्राम कैसा बनेगा, और फिर दूसरा, मैं डायग्राम बताने के बाद में इसके अंदर आप लोगों को टाइप बताऊंगा कि किस किस टाइप के इसमें क्वेश्चन होते हैं। ओके। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं स्टार्ट करूं उससे पहले पहले सभी के सभी लोग क्या करोगे कि पेन और पेपर लेके बैठ जाओ, क्योंकि मैं आप लोगों को रोज बोलता हूं कि हम लोग है ना, जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक के अंदर आप लोग नोट्स मेरे साथ साथ में बनाओगे भाई। आप लोग नोट्स मेरे साथ साथ में बनाओगे। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इस टॉपिक में मैं एक डायग्राम सिखाऊंगा अभी। डायग्राम जैसे ही आप लोगों के समझ में आया, लगभग लगभग हमारा टॉपिक कंप्लीट। क्यों? क्योंकि हम लोग सभी के सभी क्वेश्चंस में वैसा ही डायग्राम बनाएंगे, सभी क्वेश्चन में वही डायग्राम रहेगा जो अभी मैं बना रहा हूं। डायग्राम फिर नया होगा ही नहीं। अब डायग्राम में बनाऊं, डायग्राम बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर हमारी दो बातें होती है। क्या? एक तो देखो, इसमें क्या होता है, मेल होता है। एक तो क्या होता है, मेल, और एक होता है फीमेल। एक तो क्या होता है, मेल, और एक होता है फीमेल। मतलब ये क्या होगा बताओ, पुरुष, और ये क्या होता है, महिला।
अब इन दोनों शब्दों को मैंने क्यों लिखा यहाँ पर, इसलिए क्योंकि जैसे अभी मैं डायग्राम बताऊंगा, देखो डायग्राम के अंदर हमारे नाम जो आते हैं ना, नाम क्वेश्चन में ब्लड रिलेशन में, वो नाम कैसे होते हैं बताओ, अल्फाबेटिकल होते हैं, लगभग लगभग क्वेश्चंस में अल्फाबेटिकल होते हैं कि ABCDEFGH। अब जब हम लोग डायग्राम बनाएंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, तब तो हमें मालूम रहेगा कि इसमें देखो कौन मेल है कौन फीमेल है। लेकिन क्वेश्चन पढ़कर जैसे डायग्राम बना दिया, डायग्राम पढ़ने के बाद में फिर आप लोग जब आंसर देने आओगे तो आप लोग भूल जाओगे इनमें पुरुष कौन है इनमें महिला कौन है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर साइन साथ में बनाएंगे। साइन कैसे, कि देखो जो भी मेल है इसके लिए हम लोग साइन बनाएंगे प्लस का, और जो फीमेल है इसके लिए हम लोग साइन रखेंगे माइनस का, ताकि आप लोगों को पता रहेगा कि इनमें पुरुष कौन है और इनमें महिला कौन है, इनमें पुरुष कौन है इनमें महिला कौन है। ध्यान रखना, आज की क्लास हमारी केवल बेसिक रहेगी, टाइप बताने की और डायग्राम सिखाने की। फिर क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट से करेंगे, लेकिन आज की क्लास समझ में आएगी तभी हमारे क्वेश्चन समझ में आएंगे, नहीं तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। इस वही डायरेक्शन की तरह कि पहली क्लास मैंने आप लोगों को पूरा बेसिक बताया और बेसिक आते ही बताओ सारे क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गए। ऐसे ही आज भी मैं बेसिक बता के जा रहा हूं, लेकिन बेसिक समझ में आया तो ही हमारे क्वेश्चन होते हैं। तो हमारे पास जो भी पुरुष होगा उसके लिए हम लोग साइन कौन सा बनाएंगे, प्लस का, और जो भी महिला होगी उसके लिए साइन कौन सा बनाएंगे हम लोग, माइनस का। ये तो हमारा साइन रहेगा पहचान के लिए। अब हम लोग डायग्राम सीखते हैं। यहाँ पर डायग्राम सीखेंगे, डायग्राम बनाएंगे हम लोग हमारे ऊपर कंपेयर करके, हमारे ऊपर कंपैरिजन करके, ताकि देखो हमारे से चलेंगे ना तो हम लोग सभी के सभी पीडी वाइज हमारे से जोड़ लेंगे हम लोग सभी को, तो हमारा देखो डायग्राम पूरा कवर हो जाएगा और बातें भी सारी आ जाएगी उसके अंदर। तो चलो सबसे पहले यहां पर मैं आ गया, और देखो मैं आया तो मेरा नाम रख दो, चलो मैंने मेरा नाम रख दिया ए रख दिया, मेरा नाम क्या रख दिया मैंने, ए नाम रख लिया मेरा। अब देखो बताओ मेरे पास यदि मैं साइन लगाऊंगा, मेरे पास यदि मैं साइन लगाऊंगा तो साइन कौन सा लगाऊंगा आप लोग ही बताओ, बताओ प्लस का लगाऊंगा ना। साइन कौन सा लगाऊंगा, प्लस का, क्योंकि मैं कौन हूं, पुरुष हूं, तो साइन कौन सा लगाना मैं, प्लस का। तो देखो ये मैं आया, मेरा नाम ए है और मैंने साइन कौन सा लगा दिया भाई, प्लस का साइन लगा लिया मैंने। ठीक है, अगली बात देखो अब हमारे पास देखो, अब जैसे मैं आ गया, अब हम लोग डायग्राम में क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी पीडी को कवर करेंगे ताकि कोई व्यक्ति छूटेगा नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारी पीडी को कवर। देखो एक बात तो बताऊं, जो व्यक्ति होता है ना, व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर ध्यान रखना, बहुत लोगों को यह पता होता है व्यक्ति पुरुष को बोलते हैं, जबकि व्यक्ति के अंदर पुरुष महिला दोनों आ जाते हैं। व्यक्ति में पुरुष महिला दोनों आते हैं, दोनों को ही व्यक्ति बोलते हैं। तो यहां पर अब हम लोग सबसे पहले किसको कवर करेंगे, अपने भाई या बहन को। और अपने जो भाई या बहन होते हैं बताओ वो अपने बराबर के होते हैं। अपने भाई या बहन जो होते हैं वो कौन होते हैं, अपने बराबर के होते हैं। तो हम लोग डायग्राम में भी कहां रखेंगे उनको, अपने बराबर में ही रखेंगे। देखो बराबर में कैसे रखोगे, एक बार मैं इनको छोटा कर लूं ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस हो जाए लिखने के लिए। देखो बराबर में कैसे रखोगे, जैसे ये ए था, ये कौन था, मैं था। अब यहां पर क्वेश्चन ऐसे आया कि देखो बी ए का भाई है, बी किसका भाई है, ए का भाई है। आप लोग क्या करोगे, ए के बराबर में लाइन खींचोगे और यहां पर किसको ले आओगे, बी को, क्योंकि मैंने क्या बताया कि भाई या बहन जो होते हैं वो कहां आते हैं, बराबर में आते हैं। तो देखो ए के बराबर में लाइन खींचो और किसको बना दो, बी को। अब बी कौन था बताओ, भाई था ना, बी कौन था, भाई था। अब भाई है तो देखो मैंने क्या बोलता, बी ए का भाई है, तो बी भाई है ना, भाई है तो बताओ फिर क्या लगाओगे, साइन प्लस का। भाई है तो साइन क्या लगाओगे, प्लस का। अब जैसे मैंने यहां पर क्या बना दिया, सी बना दिया, जैसे मैंने यहां पर क्या बनाया, सी, और सी के पास मैंने साइन लगा दिया माइनस का, सी के पास मैंने साइन क्या लगा दिया, माइनस का। अब माइनस का साइन लगा दिया तो यहां पर देखो सी है ना, जो सी वो बी की क्या बनी बताओ, बहन, और सी है ना ए की क्या बनी, बहन, क्योंकि ये तीनों आपस में क्या हो गए, भाई बहन। जितने भी भाई बहन आएंगे सभी के सभी लोग बराबर में ही रहेंगे जितने भी भाई बहन आएंगे सभी लोग क्या आएंगे, बराबर में आएंगे, कितने भी भाई बहन बना दो। ओके, ये एक पीढ़ी हमारी कवर हो गई। दूसरी बात अब हमारे पास यहां पर क्वेश्चंस के अंदर देखो, हमसे ऊपर वाली पीढ़ी में चलते हैं, और अपनी ऊपर वाली जो पीढ़ी है उसमें कौन आएंगे बताओ, माता पिता। अपने से ऊपर वाली जो पीढ़ी है उसमें कौन आएंगे, अपने माता या पिता। जैसे क्वेश्चन के अंदर देखो हमें बोले कि डी बी का पिता है, हमें क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि डी कौन है, बी का पिता है। बताओ डी है बी का पिता, तो देखो डी को कहां लेकर जाओगे आप लोग, बी के ऊपर। तो फिर डी को कहां लेकर जाओगे आप लोग, बी के ऊपर। तो यहां पर ले आओ, किसको ले आए मैंने, डी को। अब बताओ डी कौन था, बी का पिता था। डी कौन था, बी का पिता था। अब बताओ डी बी का पिता है तो फिर डी के पास साइन क्या लगाओगे, प्लस का।
डी के पास साइन क्या लगाओगे, प्लस का। क्यों? क्योंकि पिता बोला है तो पुरुष हो गया, पिता बोला है तो पुरुष हो गया। मैं किसी भी व्यक्ति का माता या पिता है, आप लोग उसी के ऊपर लाइन खींच दो। किसी भी व्यक्ति के माता पिता के लिए बोले, आप उसी के ऊपर लाइन खींच दो और ले जाओ। अब जैसे देखो, डी है ना, बी का ही पिता थोड़ी ना हुआ, डी तो सी का भी पिता हो गया, डी तो ए का भी पिता हो गया, क्योंकि तो तीनों ही भाई बहन थे, क्योंकि तो तीनों ही भाई बहन थे। अभी माँ बोलता तो साइन क्या लगा देता मैं, माइनस का। माँ बोलता तो साइन क्या लगा देता मैं, माइनस का। अब देखो, मैं आगे का डायग्राम जो बना रहा हूं ना, वो थोड़ा थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। आप सारी की सारी बातें जो मैं बनाऊं, आप सबसे पहले आप खुद सोचना। यहां पर मैंने ई को लगा दिया, और मैंने यहां पर, आप लोग देखो, मैंने ये पूछ लिया कि बताओ ई बी का क्या लगेगा। यदि मैं आप लोगों से ऐसे पूछ लूं कि ई बी का क्या लगेगा, तो मेरे हिसाब से सारे, देखो मतलब सारे तो नहीं देंगे, लेकिन बहुत सारे लोग है ना, अभी देखो ई को है ना बी की माँ बताएंगे, लेकिन ये माँ नहीं बनेगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि आप लोग देखो, ई कहां पर है, डी के बराबर में। ई कहां पर है, डी के बराबर में। और यदि ई डी के बराबर में है, तो क्या ई तो बताओ फिर डी की बहन हो गई क्या? ई तो कौन हो गई, डी की बहन हो गई। ई बताओ डी की बहन हो गई, और डी कौन था बताओ, बी का पिता था। तो एक तरीके से यूं कह सकते हैं कि देखो, बी के है ना पिता की बहन हो गई, बी के पिता की बहन हो गई। और पिता की बहन क्या लगती है बताओ, बुआ। पिता की बहन क्या लगती है, बुआ। मां नहीं बनती पिता की बहन, क्या बनती है, बुआ। तो यहां पर देखो, ये है ना, अब इसकी क्या हो गई, बुआ। अरे भाई, भाई बहन तो सभी के होते हैं, इनके भाई बहन होते हैं, वैसे ही बताओ माता पिता के भी तो होते ही हैं भाई बहन। तो यहां पर देखो, ये पिता की बहन, और पिता की बहन क्या हो गई, बुआ। क्लियर? यहां पर मैंने एफ बनाया, एफ, और एफ के पास साइन क्या लगा दिया मैंने, प्लस का। एफ बनाया और एफ के पास साइन मैंने क्या लगा दिया, प्लस का। अब हमसे यू पूछ ले कि एफ बी का क्या लगेगा, तो एफ बताओ बी का अंकल हो गया क्या? मैं चाचा या ताऊ हो गया ना, क्योंकि ये पिता, और ये पिता के बराबर में है। तो देखो, पिता का भाई, और पिता का भाई हमारा क्या बनेगा, चाचा ताऊ वगैरह, मतलब अंकल कह सकते हैं हम लोग। मैंने यहां पर बनाया जी को, यहां पर किसको ले गया मैं, जी को, और साइन बना दिया मैंने यहां पर माइनस का। साइन बनाया मैंने माइनस का। अब हमसे पूछे कि देखो जी है ना, जी, वो बी की क्या लग रही है। जी के बारे में ऐसे पूछे कि जी बी की क्या लग रही है, तो जी बताओ क्या बी की दादी हो गई क्या? जी कौन हो गई, दादी। दादी क्यों हो गई भाई बताओ, ये इसका पिता है, और वो पिता के भी ऊपर गई, तो बताओ, और माइनस का साइन है तो पिता की माँ हो गई। तो पिता की क्या हो गई, माँ। और पिता की माँ क्या बनेगी, दादी बनेगी ना। पिता की माँ क्या बनेगी, दादी। तो जी जो है वो बी की क्या बनी, दादी। क्लियर बात? जी बी की दादी होगी भाई, ध्यान रखना। यहां पर देखो, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले अब पति पत्नी बताता हूँ, पति पत्नी कैसे बनेंगे। बताओ, पति पत्नी के लिए एक साइन कौन सा चाहिए हम लोगों को, प्लस का। एक साइन कौन सा चाहिए, प्लस का। तो दूसरा साइन कौन सा चाहिए, माइनस का। ये दूसरा साइन चाहिए माइनस का। अब आप लोग देखो कि हमारे डायग्राम के हिसाब से अभी ये प्लस है, एक माइनस है, तो भाई बहन की तरह हो गए ना भाई, बराबर में तो हम लोग भाई बहन बनाते हैं, भाई बहन की तरह लग रहे हैं। लेकिन आप लोग क्या करना, उन्हीं भाई बहन की तरह डायग्राम बनाना, और इनको एक अलग से, दोनों को ध्यान रखना, दोनों को एक अलग से सर्कल में बंद और कर दो। अब ये दोनों को सर्कल में बंद करते ही हमारे लिए ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी, मतलब एक जोड़ा बन गया। हमारे लिए क्या हो गया, एक जोड़ा हो गया। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, पति पत्नी। पति पत्नी कैसे बनाओगे भाई, दोनों को आप लोग बंद कर दो, किसमें भाई, वही भाई बहन की तरह बनाओ, और भाई बहन की तरह तो बना के उनको बंद कर दो, तो वो क्या हो जाएंगे, पति पत्नी हो जाएंगे। ओके। अब यहां पर आओ, मैंने यहां पर किसको बनाया, एच को बनाया। मैंने यहां पर किसको बनाया, एच को। साइन लगाया माइनस का, और इसको कर दिया मैंने बंद। इसको मैंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब बताओ, बंद कर दिया, तो यहां पर अब हमसे पूछे कि एच है ना, एच, वो डी की क्या लग रही है, पत्नी। और एच है ना, एच, वो बी की क्या लग रही है, माँ। अब समझ में आया माँ कैसे बनता है, माँ वो नहीं है, माँ ये है। क्योंकि देखो, ये पिता की पत्नी है, और पिता की पत्नी को तो माँ कहेंगे ही ना। तो देखो, ये पिता की पत्नी हो गई, तो क्या हो गई, माँ। यहां पर मैंने किसको बना दिया, आई को, और आई के पास साइन क्या लगाया मैंने, प्लस का। आई के देखो, डायग्राम समझ लेना, और बहुत इजी डायग्राम है, समझ में आते ही खत्म हो जाएगी कहानी। ये एच के बराबर में क्या बनाया मैंने, आई, और आई के पास साइन लगा दिया मैंने, प्लस का। तो बताओ, अब ये जो आई है वो बी का क्या लग रहा है, आई जो है वो बी का क्या लग रहा है। अब आप लोग देखो, बताओ, ये बी की माँ थी क्या, और ये माँ के बराबर में आके, तो इस बार वो माँ का भाई हो गया। इस बार वो क्या हो गया, माँ का भाई। और माँ का भाई जो होता है वो कौन होता है, मामा। तो देखो, इस बार हमारा जो आई है वो एच का क्या हुआ, मामा। आई है जो एच का क्या हुआ, मामा।
यहां पर मैंने जे बनाया और जे के पास साइन क्या लगा दिया, माइनस। जे के पास साइन मैंने क्या लगा दिया, माइनस। अब हमसे पूछे कि जे बताओ बी का क्या लग रहा है, तो समझ में आ गया होगा क्या लग रहा है, मौसी। क्योंकि देखो ये माँ और ये माँ के बराबर में है, तो माँ की बहन, और माँ की बहन क्या लगेगी, मौसी। तो हमारा आंसर क्या आएगा, मौसी। और यदि मैं इन दोनों को बंद कर दूं, यदि मैं इन दोनों को बंद कर दूं, अब बंद कर दे, अब पूछे कि जे बताओ बी की क्या लग रही है, तो अब क्या लग रही है, मामी। अब क्या लग रही है, मामी। क्यों, क्योंकि वो मामा के साथ बंद हो गई, क्योंकि वो मामा के साथ बंद हो गई। और बताओ मामा के साथ बंद हो गई तो मामा की पत्नी बन गई, और मामा की पत्नी क्या हो जाएगी, मामी। तो इस बार हमारे पास जो जे है वो बी का क्या है, मामी। क्लियर यहां तक। चलो, अब बात करते हैं हम लोग बेटा या बेटी का डायग्राम। वैसे बेटा बेटी तो आप लोग देखो यहां पर ध्यान दो, कवर हो गया होगा। कैसे भाई बताओ, ये जी है, ये जी की माँ है, तो बताओ ये जी के लिए बेटा हो गया ना। बताओ ये डी का बेटा ही हो गया ना, क्योंकि डी का इसका बी का पिता है। तो मतलब बेटा बेटी का डायग्राम कहाँ आएगा, नीचे की ओर। बेटा बेटी का डायग्राम कहाँ आएगा, नीचे की ओर। जैसे बोले ए का बेटा, तो ए के नीचे लाइन खींचो, और बेटा बोले तो क्या बना दो, प्लस, और बेटी बोलता तो माइनस। बेटा बेटी का डायग्राम कहां ले आओ, नीचे की ओर। ओके, बेटा बोले प्लस, बेटी बोले तो माइनस। ये हमारा डायग्राम। बताओ सभी का क्लियर हो गया होगा, सभी का क्लियर हो गया होगा। एक बार रिपीट मार दूं फास्ट फास्ट में। भाई बहन बोले बराबर में, भाई बहन बोले बराबर में, माता पिता बोले उसके ऊपर चले जाओ, पिता बोले तो प्लस, माँ बोले तो माइनस। यदि बुआ आ गई तो वो पिता की बहन होती है, तो पिता के बराबर में ले जाओ। चाचा आ गया तो वो उसका भाई हो गया, मतलब पिता का भाई हो गया, पिता के बराबर में। ओके। और यदि अब देखो यहां पर हम लोगों ने क्या बनाया, यदि इसकी पत्नी हो गई तो वो हमारी क्या बनेगी, माँ। और अब बताओ माँ के बराबर में आ गए तो वो मामा या मौसी वगैरह। ये दादा दादी आ गए तो पहले पिता बनाओ और पिता के ऊपर ले जाओ, पिता के ऊपर ले जाओगे और प्लस लगा दोगे तो दादा, माइनस लगा दोगे तो दादी। ओके। अभी जैसे मैं इसके साथ किसी को भी बंद कर दूं माइनस करके, तो ये माइनस हमारे लिए क्या है, दादी। क्या है, दादी। क्योंकि देखो ये पिता, पिता के ऊपर है, और देखो, अच्छा अब इसके बाद प्लस लगाओ, तो प्लस है तो दादा, और दादा के साथ बंद हो गई तो दादी। अब नाना नानी बोले, नाना नानी बोले तो ध्यान रखना माँ के ऊपर। देखो माँ के ऊपर, भाई नाना कौन होता है, माँ का पिता। नाना कौन होता है, माँ का पिता। तो नाना नानी आए ना तो ध्यान रखना माँ के ऊपर लेकर जाना, उन्होंने कहा लेकर जाना, माँ के ऊपर। बताओ, डायग्राम क्लियर। ये अपना डायग्राम हो गया। ओके। अब यहां पर देखो, ये तो डायग्राम सभी का क्लियर हो गया होगा। एक बात का और ध्यान रखना, भाई आप लोग खुद देखो कि हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम क्या है, ब्लड रिलेशन। अपना जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम क्या है, ब्लड रिलेशन। क्या बोलेंगे इसको, खून का रिश्ता, रक्त संबंध, मतलब खून का रिश्ता। तो आप लोग है ना, जो भी रिलेशन निकालो ना, वो रिलेशन कहां तक निकल के आएगा, जहां तक हमारा ब्लड रिलेशन जुड़ा हुआ है। जो भी रिलेशन निकलेगा वो रिलेशन कहां तक निकलेगा, जहां तक हमारा, हमारे ब्लड से जुड़ी हुई बातें हैं, वहीं तक निकल कर आएगी। यदि उसके बाहर की बात कोई आ रही है तो वो हमसे नहीं जुड़ के आएगी। ओके। भाई देखो बहुत सारे लोग है ना, ये उल्टे सीधे क्वेश्चन भी कर लेते हैं, तो ध्यान रखना वो उल्टे सीधे क्वेश्चन का आंसर अपने यहाँ पर नहीं आता, क्योंकि रक्त संबंध है तो ब्लड से जुड़ा हुआ रहना चाहिए। भाई अभी एक बात बताओ, जैसे कोई भी लड़का है, कोई भी लड़का है, मान लेना एग्जाम्पल के लिए, जैसे अब कोई भी लड़का है, मैं बोलूं देखो जैसे ये बोतल दिख रही होगी सभी को, मान लो ये लड़का है, ये क्या, इसको क्या मान लो, लड़का है। अभी मैं बोलूं कि तू मेरा धर्म भाई बन जा, तो ये मेरा धर्म भाई बन जाएगा। मैं बोलूं कि मैं इसकी बहन को धर्म बहन बनाऊंगी, वो बन जाएगी। लेकिन मैं ऐसे बोलूं कि मैं इसकी पत्नी को धर्म पत्नी बनाऊंगा, मैं ऐसे बोलूं कि इसकी पत्नी को मैं क्या बनाऊंगा, धर्म की पत्नी बनाऊंगा, तो क्या वो बन जाएगी क्या, नहीं ना। भाई मैंने इसको भाई बना लिया, बन गया, मैं इसकी बहन को बहन बना लिया, बन गया। अब मैं बोलूं मैं इसकी पत्नी को देखो धर्मपत्नी बनाऊंगा, तो क्या वो बन जाएगी क्या, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी ना। तो देखो फिर वो क्या हो गया, क्यों, क्योंकि वो हमारे, ये चीजें हमारे ब्लड से जुड़ती ही नहीं है। तो ये जो धर्म भाई धर्म बहनें होती है ना, ये अपने ब्लड रिलेशन में नहीं होते। क्योंकि बताओ यदि ये ब्लड रिलेशन से जुड़ता, तो देखो धर्म भाई बन गया, धर्म बहन बन गई, धर्म की पत्नी क्यों नहीं बनी उसकी पत्नी को। बे मैं तो देखो उसको भाई बनाया तो वो तो बन गया, मैं उसकी बहन को बहन बनाया तो वो भी बन गई, मैं उसकी पत्नी को भी पत्नी बनाऊंगा, तो वो क्यों नहीं बनी फिर। क्योंकि जहां तक हमारा बस चला वहां तक हम लोगों ने बना लिया, जहां हमारा बस नहीं चल रहा था वहां के रिश्ते भी खत्म हो गए। तो फिर ऐसे रिश्ते हो ही नहीं सकते, होते तो वो भी होती। तो ये रिश्ते हमारे नहीं होते, उल्टे सीधे रिश्ते कुछ नहीं होते हैं। इसमें तो भाई होता तो वो भाई होता है, बहन होती तो वो बहन ही होती है। बाकी ये कुछ नहीं होता, धर्म भाई धर्म बहन है, ये तो हम लोग हमारे चौचले लगाते हैं बिना मतलब के, बाकी होते कुछ नहीं है। दूसरी बात
यहां पर है ना, बहुत सारे क्वेश्चन है ना आप लोगों को कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या करते हैं एग्जाम में हमें कंफ्यूज कर देते हैं। कंफ्यूज कैसे? लैंग्वेज से कंफ्यूज हो जाते हैं। लैंग्वेज में कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि यहां देखो लैंग्वेज में कंफ्यूज कैसे करेंगे। लैंग्वेज में कंफ्यूज ऐसे करते हैं, चलो मैं एग्जांपल देके बताता हूं भाई। पहले मैं बताता हूं इंग्लिश वालों को, इंग्लिश वालों को कंफ्यूज कैसे करेंगे, फिर मैं हिंदी वालों को बताऊंगा। इंग्लिश में क्या होता है कि बहुत सारे नाम ऐसे होते हैं कि इंग्लिश में तो उसको एक ही वर्ड ले लेते हैं, जबकि हिंदी में उसका अलग अलग अर्थ हो जाता है। जैसे सपोज करो मैंने बोला ग्रैंडफादर, ऐसे बोल दिया ए बी का ग्रैंडफादर है। ए बी का क्या है? ग्रैंडफादर। जबकि आप लोगों को पता है ग्रैंडफादर का अर्थ तो दादा भी होता है नाना भी होता है। ग्रैंडफादर का अर्थ तो दादा भी होता है नाना भी होता है। अब ग्रैंडफादर बोला तो बताओ मैं उसको दादा मानूं या नाना मानूं? कंफ्यूज कर दिया ना। जैसे बोला कि ए बी की सिस्टर इन लॉ है, अब सिस्टर इन लॉ का तो मतलब साली भी होता है ननद भी होता है, क्या मानोगे? कंफ्यूज कर दिया ना। तो ये ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं इंग्लिश के अंदर जिनका देखो हिंदी में अलग अलग अर्थ हो जाता है, जबकि इंग्लिश में उसको नाम एक ही दे दिया जाता है। तो जब भी ऐसा कोई वर्ड आए आप लोगों को देखो क्वेश्चन को हिंदी में ही देखना पड़ेगा, उसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। ग्रैंडफादर लिखा हुआ आया तो आप लोग एक बार देख लो कि वो दादा है या नाना है। ओके भाई, मैटरनल पैटर्नल लगा दिया तब तक तो मामला ठीक है, लेकिन नहीं लगाए तब तो कंफ्यूज हो गए ना। तो इसलिए आप लोगों को देखना ही पड़ेगा। मैटरनल मतलब वो माँ के पक्ष में चला गया, और पैटर्नल मतलब वो पिता के पक्ष में आ जाता है। जैसे बोले पैटर्नल ग्रैंडफादर तो मतलब वो पिता का पिता हो गया। मैटरनल बोले तो फिर वो माँ से जुड़ गया, वो माँ के ऊपर चला गया। ओके, अब हिंदी वालों को कंफ्यूज करता हूं। देखो हिंदी वालों को कहाँ कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन वो बताता हूं। हमारा कोई क्वेश्चन था, मान लो हमारा कोई क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन के अंदर अपना आंसर देखो क्या आ गया। भाई कोई भी क्वेश्चन आया और उस क्वेश्चन का आंसर आया अपने पास मेरा भाई। कोई क्वेश्चन था और उस क्वेश्चन के अंदर आंसर क्या आ गया अपना मेरा भाई। अब देखो ऑप्शन मिला आप लोगों को, ऑप्शन में क्या क्या मिला वो बताता हूं। देखो आप लोगों को कंफ्यूज करेगा वो ऑप्शन से। पहला ऑप्शन आया आप लोगों के पास, जैसे पहला ऑप्शन में आ गया मामा। दूसरा ऑप्शन आएगा यहां पर भाई। देखो पहला ऑप्शन मामा, दूसरा ऑप्शन भाई, तीसरा ऑप्शन आ गया जैसे चचेरी बहन लिख दिया मैंने, मान लो क्या लिख दिया, चचेरी बहन। और एक ऑप्शन में लिख दिया मैंने पिता लिख दिया। एक ऑप्शन में क्या लिख दिया मैंने, पिता। ये हमारा देखो, अब फिर बताता हूं बात को कि हमारा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आया, मेरा भाई। भाई मान लो कोई भी क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या निकल कर आ गया, मेरा भाई। और ऑप्शन आए ये चार ऑप्शन, इनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं आया। देखो ये छोटी छोटी बहुत बातें हैं जो हमें कंफ्यूज करती है। क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन था उसका आंसर क्या था, मेरा भाई। और ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये वाले ऑप्शन आ गए। ओके, तो अब आप लोग क्या करना, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। देखो बहुत सारे लोग यहां पर क्या करेंगे, बहुत सारे लोग भाई को आंसर मानेंगे, बहुत सारे लोग मामा भी लगा देते हैं कंफ्यूज होके। ओके, तो यहां पर देखो इस क्वेश्चन का आंसर मामा बिल्कुल नहीं होगा, भाई बिल्कुल नहीं होगा। मामा भी नहीं होगा, भाई भी नहीं होगा। भाई बताओ, मेरा भाई है उसको मामा थोड़ी ना कहोगे, और मेरा भाई है तो उसको भाई थोड़ी ना कहोगे। यहाँ तो भाई का मतलब होता है सगे भाई। भाई का मतलब क्या होगा यहाँ, तो सगा भाई। और देखो डी कैंसल, पिता थोड़ी ना बोलोगे। भाई भाई को पिता थोड़ी ना बोलोगे, मेरा भाई तो पिता थोड़ी ना हो गया। सी ऑप्शन हमारा क्या, चचेरी बहन, इसको हम लोग आंसर लगा देंगे। इसको हम लोग आंसर लगा देंगे। चचेरी बहन को हम लोग आंसर मान लेंगे। क्यों आंसर मानेंगे वो बताता हूं मैं आप लोगों को। इसलिए मानेंगे भाई यहां पर देखो, जो मेरा भाई है, जो मेरा भाई है, आप लोग बताओ मेरे भाई को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कजन। मेरे भाई को इंग्लिश में क्या बोलोगे, कजन। ओके, और चचेरी बहन है, इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, कजन। भाई मेरे भाई को इंग्लिश में क्या बोलोगे, कजन, और चचेरी बहन है इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, कजन। भाई अभी आप लोग ही बताओ कि यहां पर यही ऑप्शन इंग्लिश में लिखे हुए होते, अभी यही ऑप्शन इंग्लिश में लिखे हुए होते तो आप लोग आंसर क्या लगाते, बताओ। यहाँ पे कजन लिखा हुआ मिलता। भाई इंग्लिश में तो बताओ यहाँ पर सी ऑप्शन में लिखा हुआ क्या मिलता, कजन ही मिलता ना लिखा हुआ। तो आप लोग कजन को आंसर लगाते, कजन को आंसर लगाना पड़ता। क्यों? क्योंकि मेरा भाई है, इसको भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कजन ही बोलते हैं। और जो चचेरी बहन है इसको भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कजन ही बोलते हैं। इसलिए हमें इसको आंसर लगाना ही पड़ता भाई। तो हिंदी वालों को कंफ्यूज करते हैं यहां पर।
भाई सीधी सी बात बताता हूं, भाई होता है सगा भाई, बहन होता है सगी बहन, लेकिन बाकी के ये जितने भी उल्टे सीधे रिश्ते होते हैं ना, उल्टे सीधे रिश्ते कैसे, जैसे हमारे पास इस तरीके के रिश्ते होते हैं, जैसे चचेरा भाई चचेरी बहन, ममेरा भाई ममेरी बहन, मौसेरा भाई मौसेरी बहन, ये इस टाइप के जितने भी रिश्ते होते हैं, इन सभी को है ना कजन ही बोलते हैं। ये उल्टे सीधे भाई बहन होते हैं ना हमारे, है ना, इनको सभी को क्या बोलते हैं हम लोग, देखो भाई वो कजन में ही आते हैं सारे के सारे लोग। ओके, तो ऐसा मत समझना कि यहाँ तो भाई था लड़का आ गया, ये देखो लड़की है। लड़का लड़की से मतलब नहीं है, क्योंकि ये हिंदी में लड़की दिख रही है, इंग्लिश में तो यहाँ पे कजन लिखा हुआ मिलेगा, इंग्लिश की लैंग्वेज में तो यहाँ पे कजन लिखा हुआ मिलेगा। यदि कंफ्यूज कर दे तब बता रहा हूँ। ओके, और यदि यहाँ पर सपोज करो कंफ्यूज ही ना किया तब तो हमें इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है, ये तो कंफ्यूज कर दे तब की बता रहा हूं मैं। तो ये हमारी देखो छोटी छोटी बातें हैं जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है, छोटी छोटी बातें जो हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है। ओके, तो डायग्राम समझ में आ गया होगा, ये छोटी छोटी बातें समझ में आ गई होगी। अब आप लोगों को बताता हूं मैं यहाँ पे क्वेश्चन, कि क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो होते हैं यहाँ पे तीन टाइप के। क्वेश्चन कितने टाइप के होते हैं, तीन टाइप के। एक टाइप जो बिल्कुल सिंपल सा होता है, ऐसे क्वेश्चन तो सारे सिंपल ही होते हैं, सिंपल मतलब लैंग्वेज सिंपल होती है, जैसे ए बी का भाई है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, डी ई की पुत्री है। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। एक तो एक पैटर्न तो ये मिलेगा, अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन भी। दूसरा टाइप होता है, आप लोगों ने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जैसे ए प्लस बी का अर्थ, ए बी का भाई है, मतलब लैंग्वेज इस तरीके की होगी। जैसे मैं देखो लैंग्वेज आप लोगों को, चलो मैं दिखाई देता हूं एक बार क्वेश्चन के पैटर्न। ये देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो इस लैंग्वेज में क्वेश्चन होता है जैसे ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ ए बी की पत्नी, ए प्लस बी का अर्थ ए बी का भाई, ए डिवाइड बी का अर्थ ए बी की पुत्री, ए माइनस बी का अर्थ ए बी का पुत्र है। इस लैंग्वेज में क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के पास। ओके, ये क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को इस लैंग्वेज में। देखो आप लोग है ना इस क्वेश्चन को एक तरीके से है ना होमवर्क में रख लेना भाई। अभी मैं समझाया कुछ नहीं, क्वेश्चन मैं आज कराऊंगा भी नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोगों को पता है मैं कल ही कराऊंगा। आज तो मैं ओनली बेसिक बताने आया हूं आप लोगों को। देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन आता है ऐसा। पहला टाइप मैंने क्या बताया कि ए बी का पुत्र या ए बी की बहन, इस टाइप की बातें। दूसरा टाइप आएगा ऐसे मल्टीप्लाई के अंदर, फिर ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लेगा, मतलब फिर हमें यहाँ पर देखो, ये तो हमें क्या मिली इंफॉर्मेशन, फिर यहाँ पर हमें क्या मिल गया क्वेश्चन, और ये हमें क्या मिले ऑप्शन। इस इंफॉर्मेशन को देखना है, फिर ये क्वेश्चन देखना है, फिर आंसर बताना है। आप लोग सभी के सभी लोग कमेंट के अंदर मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताओगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला। पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों को होमवर्क के अंदर मिला है, इसका मुझे आंसर बताओगे आप लोग। ओके, अब देखो तीसरी लैंग्वेज कैसे आती है। तीसरी लैंग्वेज आती है हमारे पास इशारे करने वाली। तीसरी लैंग्वेज कैसे मिलेगी, इशारे करने वाली। एक क्वेश्चन आप लोगों को ऐसा मिलता है इशारे करके, जैसे किसी तस्वीर की ओर इशारा करके राम ने कहा, या किसी पुरुष की ओर इशारा करके राम ने कहा, या किसी महिला की ओर इशारा करके एक पुरुष ने बोला। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के पास। तो एक क्वेश्चन आता है वैसा। ओके, तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। मैंने बता दिया हमारे तीन लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। डायग्राम मैंने बताया, एक क्वेश्चन लेके मैं आप लोगों को डायग्राम भी एक्सप्लेन कर देता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन को आप लोग कल करोगे, और उस क्वेश्चन से भी मैं आप लोगों को बहुत सारी बातें बताऊंगा। इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे सोल्यूशन भेजोगे भाई, ध्यान रखना कमेंट के अंदर मेरे पास सोल्यूशन आना चाहिए। ये एक क्वेश्चन करा भी देता हूं मैं आप लोगों को, ताकि थोड़ा सा रिपीट भी हो जाएगा आप लोगों के लिए, और डायग्राम भी बन जाएगा, और एक नई बात सिखा के भी जाऊंगा मैं यहाँ पर आप लोगों को। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, एम पी का पुत्र है। ये मैंने किसको बना दिया, पी को। किसको बनाया, पी को। अब हमें क्या बोला, एम कौन है, पी का पुत्र। मैंने डायग्राम में क्या समझाया था कि पुत्र या पुत्री नीचे की ओर जाएगा। तो एम बताओ पी का पुत्र है, तो एम कहां पर आएगा, पी के नीचे की ओर। एम कहां पर आएगा, पी के नीचे की ओर। और जो पुत्र होता है ना पुत्र, तो वहां पे साइन कौन सा यूज में किया जाएगा आप लोगों के पास, प्लस का। अब देखो एम पी का पुत्र हो गया, लेकिन मैं पी के पास कोई साइन अभी लगा सकता हूं क्या, अभी मैं पी के पास कोई भी साइन नहीं लगा सकता, क्योंकि हमें क्वेश्चन में केवल इतना मिला कि एम कौन है, पी का पुत्र है। तो एम को देखो पी का पुत्र बना दिया, लेकिन पी लड़का बनेगा या लड़की बनेगी ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। दूसरी बात, अब बोला कि क्यों पोत्री, पोत्री होती है पोती को बोलते हैं, पोत्री किसको बोलते हैं, पोती को। तो क्यों कौन है भाई, पोती है। किसकी पोती है, ओ की पोती है। क्यों कौन है, ओ की पोती। लेकिन अभी इस बात को मैं डायग्राम में नहीं ला सकता, क्योंकि डायग्राम में कोई खबर ऐसी नहीं मिली, मतलब और नहीं आया ताकि मैं क्यों को जोड़ सकूं।
भाई ना तो यहां पर ओ लिखा हुआ ना क्यू लिखा हुआ, तो ये बात तो जुड़ ही नहीं सकती हमारी। अब यहां पर देखो, मैं जो समझाने वाला था, यहां पर क्या दिया, जो पी का पति है, जो कौन है, पी का पति है। अब यहां पर हमें देखो कंफ्यूज क्या करता है, हमें लगता है ऐसा है क्वेश्चन में कि क्यू के लिए बोलना चाह रहा है, लगता क्या है कि क्यू के लिए बोलना चाह रहा है, लेकिन ये क्यू के लिए ना बोलकर किसके लिए बोलना चाह रहा है, ओ के लिए। क्यू के लिए ना बोलकर किसके लिए बोलना चाह रहा है, ओ के लिए। मतलब मैं समझाता हूं, देखो यहां पर मैं लिखता हूं, देखो जो, जिसका, जबकि, मतलब ये जय शब्द से स्टार्ट हो रहे हैं ना, जो, जबकि, जिसका, ये जितने भी जैसे स्टार्ट होते हैं ना, ये जैसे शब्द स्टार्ट होने वाले, ये शब्द है ना, हमारे सारे के सारे शब्द किसके लिए आते हैं, सेकंड पर्सन के लिए आएंगे। ध्यान रखना आप लोग हमेशा, ये सारे के सारे शब्द किसके लिए आएंगे, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब जो पिछली लाइन थी उसमें पहले व्यक्ति को छोड़ के दूसरे वाले व्यक्ति के लिए खबर आएगी। या आप लोग देखो, इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इनको हु बोलते हैं इंग्लिश में। ध्यान रखना, इंग्लिश में जो शब्द की जगह क्या लिखा हुआ मिलेगा, हु। ठीक है, मतलब यूं आप लोग इजी लैंग्वेज में यूं समझ लो कि जब भी क्वेश्चन में जो मिलेगा, जब भी क्वेश्चन में, इसी टॉपिक में नहीं, सभी टॉपिक में, जब भी क्वेश्चन में जो मिलेगा, वो जो शब्द इधर जो के पीछे की ओर आना, और जो भी जो के सबसे नजदीक आ रहा है, जो भी जो नाम जो के सबसे पास में है, वो उसके लिए आ रहा है, वो खबर उसके लिए आ रही है। ओके, समझ में आ गई बात। अब यहां पर ये जो के नजदीक क्या पड़ा, ओ, तो ये ओ के लिए आया है। लगता क्या है कि क्यू के लिए बोल रहा होगा, लेकिन वो बोला किसके लिए, ओ के लिए बोला है, तो वो ओ के लिए आई है। जो शब्द, जो, जबकि, ये वाले शब्द होते हैं। और, तथा, किंतु, परंतु, ये बाकी सारे शब्द होते हैं ना, वो पहले व्यक्ति के लिए होते हैं, वो पहले व्यक्ति के लिए होते हैं। और, तथा, किंतु, परंतु, मतलब बाकी सारे शब्द पहले व्यक्ति के लिए, लेकिन जितने भी शब्द ये जैसे स्टार्ट होते हैं ना, जो, जिसका, जिसकी, ठीक है, ये वाले शब्द सेकंड पर्सन के लिए आएंगे। ध्यान रखना। तो अब क्या बोला, जो पी का पति है, अब जो है तो जो किसके लिए आया, ओ के लिए, मतलब ओ कौन बनेगा, पी का पति बनेगा। अब बताओ पी का कोई पति बनेगा तो फिर पी तो महिला हो गई क्या, फिर पी तो क्या हो गई, महिला हो गई। तो पी के पास तो है ना, एक मिनट, हाँ, तो पी के पास बताओ साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। पी के पास साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस का। ओके, अब पी का पति है तो पी का पति कौन बना, ओ। पी का पति कौन बना, ओ। तो ओ के पास जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, प्लस का। ओ के पास जो साइन आएगा वो कौन सा आएगा, प्लस का। ओके, और दोनों बताओ पति पत्नी है, तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें बंद। यदि दोनों पति पत्नी है तो दोनों को क्या करना पड़ेगा, हमें बंद करना पड़ेगा। तो ये देखो भाई, ओ कौन हो गया, पी का पति हो गया। मैंने बताया जो किसके लिए आएगा, सेकंड पर्सन के लिए, और सेकंड पर्सन कौन है यहाँ पर, ओ। तो ओ कौन हो गया, पी का पति। अब ओ आ गया ना, अब आप लोगों की ये लाइन जुड़ जाएगी, अब आप लोगों की ये लाइन जुड़ जाएगी। क्या बोला था यहां पर कि क्यू कौन है, पोत्री है, किसकी, ओ की पोती। मतलब अब ओ आ गया तो ओ की पोती कौन, क्यू। और पोती जो होती है, पोती का डायग्राम कहां जाएगा, नीचे की ओर। मतलब बेटे की बेटी, पोती कौन होती है, बेटे की बेटी। तो देखो ओ का बेटा कौन है, एम, और अब बताओ इसकी बेटी किसको बना दो, क्यू को। और पोती है तो साइन कौन सा लगाओगे, माइनस का। पोती है तो साइन कौन सा लगाओगे, माइनस का। ये तो डायग्राम समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बाकी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन और करेंगे। अब यहां पर देखो क्वेश्चन में पूछ क्या लिया, ये लाइन भी हमें बहुत कंफ्यूज करती है। एम का ओ से क्या संबंध है, क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि एम का ओ से क्या संबंध है, ये वाली बात हमसे पूछ लिया। और ये भी हमें बहुत कंफ्यूज करता है कि हमें यहां पर बताना किसके बारे में है, एम के बारे में बताना है या ओ के बारे में बताना है। ये भी बात हमें कंफ्यूज करती है। कई लोग, अब देखो अभी यहां पर आप लोग ही चेक कर लो, कई लोगों के आंसर पिता और आ रखा होगा, तो कई लोगों के आंसर यहां पर बेटा आ रहा होगा। ओके, तो यहां पर भी मैं आप लोगों का आज एक ये वाली बात भी कंफ्यूजन खत्म करके जाता हूं कि यहां पर आप लोग क्या ध्यान रखना कि जिस शब्द के साथ में का लिखा हुआ मिले, जिस शब्द के साथ में का लिखा हुआ मिले, इंग्लिश में क्या मिलेगा, यहां पर का की जगह रिलेटेड लिखा हुआ मिलेगा। भाई इंग्लिश की लैंग्वेज में का की जगह क्या लिखा हुआ रहेगा, रिलेटेड। ओके, तो जिस शब्द के साथ में का लिखा हुआ मिले, हमेशा ध्यान रखो उसी के बारे में बताना है। यहां पर अभी हमें एम के बारे में बताना, मतलब यहां पर जो का है ना, का, इसका मतलब आप लोग यूं कह सकते हो, का मतलब हो गया कौन।
का मतलब क्या हो गया? कौन। ओके, तो जिस शब्द के साथ में का मिले हमेशा हमें उसी के बारे में बताना है, और जिस शब्द के साथ में से मिले उसके बारे में कभी नहीं बताना है। इंग्लिश में टू मिलेगा लिखा हुआ से की जगह, इंग्लिश में से की जगह टू मिलेगा। तो जहां पर से मिले उसके बारे में तो बताना नहीं है, और जहां पे का मिले उसके बारे में बताना है। अब यहां पर हमें देखो ये बताना है कि एम कौन है, मतलब इस क्वेश्चन में एम क्या बनेगा, एम के बारे में बताना है। और किससे? ओ से। तो बताओ एम है ना, एम, तो एम तो बताओ ओ का क्या लग रहा है? बेटा लग रहा है। मैंने बोला ना जहां पे का है उसको बताओ, उसको बनाओ जो भी बनाना है। तो एम को बनाना है, ओ को नहीं बनाना। तो एम को बना दो कि ओ का क्या बनेगा? एम, बेटा बनेगा ना। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? पुत्र। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमें डायग्राम को काम में लेना है। इस तरीके से देखो, इसमें मैंने छोटी छोटी दो चार बात बेसिक बातें बताई। एक तो जो को लेकर किसके बारे में बताना, ये डायग्राम समझाया। तो ये सारी बातें आप लोग देख के आओगे, ये सारी बातें आप लोग पढ़ कर आओगे, तब जाकर ये सारी बातें आप लोगों को। अब देखो अगले जो अगली क्लास आएगी अपनी, उस क्लास से तो हम लोग क्या करेंगे, उस क्लास से तो हम लोग अब इसके क्वेश्चन से स्टार्ट कर देंगे। लेकिन ये जो बेसिक है ये हमें आना ही चाहिए, तभी हमारे क्वेश्चन हो पाएंगे। तो ये बेसिक आप लोग पढ़ कर आना। और मैंने बताया आप लोगों को कि अब हम लोग ओनली क्वेश्चन सीएचएसएल के नहीं, सीजीएल के भी ऐड करेंगे। सीएचएसएल और सीजीएल दोनों के क्वेश्चन चलाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग आराम से पढ़ो। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक आप लोग इसको पढ़ के आना भी। ओके, थैंक यू।